सतगुरु भी दसते हैं कि वाहिगुरु नाम बहुत मिठा है और वाहिगुरु नाम की मिठास कि उन्होंने पता है जिन्होंने इस मिठेपन चखिया। ये मिठापन वाहिगुरु जी का तां ही पता लगता सन जदों असीं बार बार वाहिगुरु नाम का जाप करिए। वाहिगुरु नाम का जाप करना एक औखा काम है, जटिल समस्या इस मन के नाल वाहिगुरु असीं कहते तो हाँ, पर वाहिगुरु जी का नाम मिठा जिस मनुख नूं लगदा है कि गुरु प्यारा है, गुरु सिख बन गया। असीं गुरु का सिख बनने वास्ते ही आए। एक मेरा गुरु नानक हजूर जी दर्शन दे रहे सन संगतां नूं कि सिद्ध महापुरुष बड़े बड़े नाम दे व्यासी ज्ञानी गुणीजन बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक आयु जिन्हों की बहुत वड्डी सी, योगी सन, वेदां दे पढ़े सन। उन्होंने गुरु नानक हजूर को पूछा, साहिब जी तुहाडा दर्शन सानूं बड़ा प्यारा लगता है, इसका कारण की है? साहिब चुप रहे। दूजी बार उन्होंने पूछा, गुरु खां प्यारे हजूर मनुखता असी भी हाँ, मनुख दे तुसी भी लई बैठे हो, पर तुहाडा दर्शन बड़ा प्यारा लगता है, तुहाडी अख बड़ी प्यारी लगती है। गुरु नानक फिर भी चुप रहे। सचमुच गुरु नानक का दर्शन बहुत प्यारा है। गुरु नानक की अख गुरु नानक के शरीर नालों भी प्यारी, क्योंकि अख जिहड़ी है मन नूं ज्ञान देती, सोझी देती। असीं जो भी वेखते हैं मन नूं ज्ञान अखां राਹੀਂ हुंदा है। दूजा इंद्रा है मन के कोल सुख देण दा कंन। असीं गुरु का वचन सुनते हैं कि गुरु नूं जदों असीं वेखते हैं उदों साडे मन नूं ठंड पैंदी है। सचमुच गुरु सोहना भी बड़ा है कि गुरु का वचन मिठा भी बड़ा है। गुरु नानक जदों बोले तो ऐं लगा जिवें सुनने वालियां दे कान विच किसी ने मिश्री जी घोल दित्ती हो। इन्ना मिठा वचन गुरु नानक जी का। सचमुच ही गुरु नानक बहुत मिठे ने, उन्होंने दर्शन बहुत प्यारा है। पर यह तो जिन्होंने दर्शन किया उन्होंने पता है, जिन्होंने गुरु नानक का वचन सुनिया है उन्होंने पता है। गुरु नानक जी कहते हैं, मेरे अंदर जो वस्तु आत्मा है जिसनों परमात्मा आखी दे, वो मिठा है, वो प्यारा है। मेरा शरीर प्यारा नहीं है, ना ही मेरी कोई रचना प्यारी है, ना ही मेरे पास को अक्षर प्यार वाले हों। मेरे अंदर वसन वाला जो सत है वो प्यारा है। हे गुरमुखो, वो वस्तु वो सत थोड़े विच भी है, तुसी भी उसनों चख सकते हो, जान सकते हो, वेख सकते हो। मन तुम जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। इस मनुख देही विच वाहिगुरु जी वसते ने कि जिन्होंने मनुखा ने उस वाहिगुरु जी का दर्शन पाया, उन्होंने रूप रेखा प्यारी हो गई, उन्होंने वचन भी मिठा हो गया। भगत फरीद जी कहते हैं, मेरा वाहिगुरु बहुत मिठा है, बहुत ही मिठा है। शहद नालों भी मिठा है, खंड नालों भी मिठा है, दुध नालों भी मिठा है, माखो नालों भी मिठा है, मिश्री नालों भी मिठा है, बहुत मिठा है। ये सारिया वस्तुआं मिठियां ने, इस विच कोई शक नहीं। पर अल्लाह बहुत मिठा है, खुदा बहुत मिठा है, वाहिगुरु बहुत मिठा है। तांते भगत फरीद ने वाहिगुरु की मिठास नूं चखे। असीं भी जो चखांगे तां सानूं पता लगना है कि वाहिगुरु जी बहुत मिठे। पर एक गल तो साडे सामने है
भाई सतगुरु नानक साहब की बाणी बहुत मिठी, सतगुरु नानक साहब की बाणी बहुत मिठी है। जिसकी बाणी ही इतनी मिठी है वो आप कितना मिठा होगा। उन्होंने गुरमुखां के पास तो गुरु नानक जी बैठे सन, वो भागा वाले सन। उन्होंने गुरु नानक का दर्शन पाया, गुरु नानक की बाणी सुनी। साढ़े पास से सतगुरां की केवल बाणी है, पर बाणी ही इन्नी मिठी है तो सतगुरु किन्ने मिठे होंगे। एक खिच वाली गल है, ये जानने वाली गल है। थोड़ा जिहा जे असीं यतन करिए उस मिठास नूं चखण दा ते उस नूं जानण दा भी वाहिगुरू किन्ना मिठा है, किन्ना सोहना है, ते फिर यतन करना पैंदा सिमरन राहें। इसलिए जितना भी धर्म जगत है उस विच सिमरन की वडियाई। वेदांत लवो, नीति शास्त्र लवो, पुराण लवो, सिमरतियाँ लवो, भाई गुरदास नंद लाल लवो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी पढ़ो। ये भगतां की बाणी नूं लै लो, भट्टां की बाणी नूं लाओ। ये चार सिखां की बाणी भी है, वो भी बाणी तुसीं पढ़ो, पता लगेगा वाहिगुरू बहुत मिठे। पर मिठे तो उन्होंने है जिन्होंने चखे। तो चखण वास्ते वाहिगुरू जी के नाम का अभ्यास करना। इसलिए भगतां संतां सतगुरां की बाणी का तत्त यह है कि मन तो सिमरन कर, तो सिमरन करन आया है। इस तो छुट होर जिहड़े भी काम ने उन्हां दा थोड़ा थोड़ा फायदा तो हो सकता है, पर परमानेंट सुख जे चाहना है, परमानेंट जे तू चाहना है निरंतर हो जाए, जे जीवन परमानेंट चाहना है तो फिर परमानेंट रहने वाली एक कोई वस्तु है, वो है वाहिगुरू जो रमिया होया है सब थाई, जिसनों राम आखी दे उसका सिमरन कर। ताते सतगुरु जी का यह मत है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र वाणी का राम नाम उर्मे गयो जाके सामने। एक वाहिगुरू जी का नाम जोड़ा है जे हिरदे विच आके टिक जाए, सतगुरु जी कहते हैं इसके बराबर कोई वस्तु नहीं कि ये नाम संकट मोचन भी है, निरंतर जीवन देने वाला भी है, सुखदाई भी है। ऐसा सुखदाई है कि मुड़ के दुख होंदा ही नहीं। हुण जे विचारीए दुख सानू क्यों है, वाहिगुरू तो विछड़न का दुख है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। वाहिगुरू जी का जो नाम भुल जाता है फिर साड़ी रूह परमात्मा तो विछड़ के देही विच आ जाती है। मंदियां भागां नाल 84 लाख जून विच भटकदी, उत्ते भोगी जूनां ने उत्थे ते वाहिगुरू सिमरन कीता नहीं जा सकता, ना सोची हुंदी है। सोची तो केवल मनुख जामे विच आके हुंदी। मनुख दियां अखां राहीं मनुख वाहिगुरू का दर्शन कर सकता है। इसलिए देही बहुत उच्ची है, चंगी है, भली है, ते मनुख ही वाहिगुरू का नाम जप सकता है। मनुख नूं ही ऐसे कन लगे ने जो वाहिगुरू नाम की मिठास नूं प्राप्त कर सकते हैं। तां ते असीं गुरसिख बणीए, गुरु का दर्शन करदियां होइआं गुरु की बाणी सुणीए। गुरु की बाणी सुन के इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिटेशन, सिमरन करना जरूरी है, इस गल का पता लगता है। गुरसेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देही पाई, इस देही को सिमरन देव सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही नाम। मनुख जन्म विच आउण दा फायदा यह है कि सानू वाहिगुरू जी का सिमरन याद रहे। असी कदी भी वाहिगुरू जी का सिमरन ना भुलाइए, ये सतगुरु जी का मत है। वाहिगुरू ही आत्मा है, वाहिगुरू ही अजन्मा है, वाहिगुरू जी आद जोगाद ते निरंतर सत हैं। जदों असी नहीं सां उदों भी वाहिगुरू सी, ते जदों असी हुण हाँ हुण भी वाहिगुरू ही सच है, ते जदों असी नहीं रहांगे उदों भी वाहिगुरू ही रहेगा।
इसलिए असी वाहिगुरू नूं पहचान लईए ते पहचानण वास्ते ही मनुखा देही पर्याप्त है। ये मनुखा देही सतगुरु जी कबीर साहब की पावन रचना तो कहते हैं भी देवत्यां नालों भी चंगा जन्म है। इसलिए असी भागां वाले हाँ कि सतगुरां दे चरनां विच बैठे हाँ। असी वो सोधी प्राप्त करिए जो सतगुरु जी फरमाउंदे ने। ये सोधी है कि वाहिगुरू जी का नाम जपी, वाहिगुरू जी का नाम सन जपना आ जाए। वाहिगुरू जी के नाम जपण की भी एक जुगत है, एक तरीका है। जिवें गुरुद्वारे च बैठे हो बिल्डिंग बनी है, यदा एक तरीका है। पालकी देख रहे हो, ये किसी ने बनाई है, ये बनाने का एक तरीका है। वाणी लिखी है, ये लिखण का एक तरीका है। ये आकार बनिया, इसके आकार का भी एक तरीका है। स्टेज बनी है, ये भी एक तरीके वाले ने बनाई है। कीर्तन करने की पद्धति इसका तरीका है। पर हुणे हुणे आपने कीर्तन सुनिया, मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू। जिंदू का अर्थ है तू जिउंदा है। जिहड़ा मनुख जिउंदा है वो वाहिगुरू नाम जपे और वाहिगुरू नाम मिठा है। हुण तुसीं विचारो कि की वाहिगुरू नाम सानूं मिठा लगदा है। जिस गुरमुख नूं मिठा लगदा है वो गुरसिख है। जिसनों अजे मिठा नहीं लगता वो वाहिगुरू नाम जपे ते जपण तो बाद वो पाएगा कि सचमुच वाहिगुरू नाम बहुत मिठा है। ये कबीर कहते हैं राम नाम मिठा है, फरीद कहते हैं वाहिगुरू नाम मिठा है, अल्लाह का नाम मिठा है। ते गुरसिखा ने भी कहा है भाई वाहिगुरू नाम बहुत मिठा है, बहुत मिठा है, बहुत मिठा है। वाहिगुरू वास्ते देही विच हन मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म नावा। जे सिख अपने घट में उतर जाइए, घट हिरदे नूं आखीद है, हिरदा मन नूं आखीद है। ते मन जिहड़ा है ये बड़ी जटिल वस्तु है। माइंड जिहड़ा है दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लीकेटेड द गॉड हैज एवर मेड। मन वाहिगुरू ने तो बहुत जो कुछ बनाया है, बहुत उत्तम बनाया है, पर मन एक ऐसा कॉम्प्लीकेटेड फैक्टर बनाया है कि ये बड़ा चंचल है। ये देही विच रहिंदा है, देही राही सुख भोगदा है, देही नूं दुख दे के आप परे हो जाता है। मन दी ही ये दुनिया है, मन का ही ये सब रिश्ता है। मन करके असीं विछड़ गए हाँ, मन करके असीं मिलना है, मन करके सिੱਖੀ मिलती है। मन ही बेचना पैंदा सतगुरु देव नूं, तां सानूं गुरमत दी खैर मिलती है। इसलिए मन नूं खोजियो जे, मन का एनालिसिस करियो जे, मन नूं वाहिगुरू की बाणी पढ़ायो जे, मन नूं वाहिगुरू नाम जपायो जे। ये सतगुरु जी का मत है। श्री गुरु नानक साहब जी के कोल जदों गुरमुखां ने पूछया सतगुरु जी सानूं दसो ये वाहिगुरू जी की प्राप्ति किवें हो सकती है। असीं कथा करांगे। ये गुरु नानक साहब का शब्द है। मैं आपके पवित्र चरणों में बेनती करांगा कि प्यार नाल शरण करियो जे। गुरु नानक साहब की बाणी महंगी भी बड़ी है, गुरु नानक साहब की बाणी औखी भी बड़ी है। गुरु नानक साहब की बाणी का दायरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आप वो वाहिगुरू ने गुरु नानक साहब ने जो उपदेश दिता है वो सारी मनुष्य जाति को उपदेश दिता है। इसलिए मन को वड्डा करके ये बाणी का अर्थ समझने की कोशिश करना। अर्थ समझ की तां आउंदा है जे असीं वाहिगुरू जी नूं मिलना चाहिए। वाणी का अर्थ सानूं तां चंगा लगता है, तां समझ में आउंदा है कि असीं वाहिगुरू जी नूं मिलना चाहिए। जिहड़े वाहिगुरू जी नूं मिलना चाहुंदे ने उन्हां नूं बाणी चंगी भी लगती है, मिठी भी लगती है, और अंतो गतवा वाहिगुरू जी की भी प्राप्ति उन्होंने हो सकती है और सारे कार्य सफल हो जाएंगे। इसलिए असीं इस मनुष्य देह विच आए हाँ। इस सतगुरु जी का मत है। लो सुनो हुण गुरु नानक जी ने की फरमाया। सोरठ महला पहला, जिस जल नित कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाई ही जियो। इस जगत विच दो ही वस्तुआं ने, एक जहर ते दूजा अमृत।
ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਆਖੀਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਕਰਦਾ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਲਮੇ ਜਲਾਏ ਘਟਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਕੇ ਗਮਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਣੀ ਜੀਓ। ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਜ ਰਾਸ। ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤ। ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੱਤ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਆਦਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੁਬਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ 'ਚ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ 'ਚ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਲੜਦਾ ਉਹਨੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪ
अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। हजूर गुरु नानक साहिब जी ये फरमाते हैं, ऐ मनुख तू वड्डा हो, अपने आप नूं पछाण कि तू कौन है। देही नहीं है तेरी, तू देही विच रहण वाला है। छोटो वेस भेख चतराई, दुबदा ये फल नहीं जियो। दुबदा तुसीं पंज प्रकार की सुनी है, इहदे विच ना रहो। मन नूं राम नाम पढ़ाओ, वाहिगुरू जी मिल जाणगे, सुख हो जाएगा, अकल वाले हो जाओगे, गुरसिख बन जाओगे, गुरु के चरण भी मिलणगे ते गुरु का दर्शन भी होवेगा ते तुसीं प्यारे भी बनोगे ते मान सत्कार नाल अपने निज घर विच वासा भी तुहाडा होवेगा। तुसीं आनंदपुर जा वसोगे। मत जानो कि तुसीं कोई दुनियादार हो, तुसीं गुरु नानक दे बच्चे हो, तुसीं गुरु नानक दे फरजंद हो। गुरु नानक दे घर विच वसो, यही सिख दा धर्म है। मन रे फिर रहो मत कत जाही जियो। पर मन नूं इन्नी गल ना सोची ना होई, ये मन तीर्थां ते जांदा रहा, ये पाठ करदा रहा, ये योग करदा रहा, ये भुखा रहा, इन्हें इंद्रे बंदिश विच लियाते, ये पुठा लटकदा रहा। किसी ने केस वधा ले, किसी ने कटा ले, कुछ ने लबा बना लिया मुसलमान बन गया, कोई ने व्याल सारे कटा ले वो जैनी बन गया, कोई नंगा रहा, कोई किसी ने भगवा पाया, किसी ने पीला नीला पा लिया, किसी ने नाम ही पाया, किसी ने रोटी रखी, किसी ने कशहरा पा लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ दान किया। कोई मक्के च कहता मैं उत्थे जाके मोती बनोगी, कोई इन द्वारका जाके लभदा रहा, किसी ने सूरज में लभ्या, किसी ने पानी च लभ्या, किसी ने किधरे लभ्या, किसी ने किसे लभ्या। गुरु नानक जी कहते हैं मन में नहीं लभ्या। जे मन में लभदा, मन नूं टोलदा ते इहनूं वाहिगुरू जी मिल जाते। ये मन तेरे कोले सी, वाहिगुरू तेरे कोले सी, ये तो बाहर लौटदा। सत संगत मैं छोटे होंदियां एक लतीफा पढ़िया सी उर्दू के कायदे विच, उर्दू का कायदे विच लतीफा पढ़िया सी। एक बंदा वो सूई गवाच गई, वो बाहर लभदा सी बाजार विच ते सूई लभी ना, लभदा गया लभदा गया लभदा गया, सूई ना लभी। एक सियाणे बंदे ने वेख्या भी बंदा बहुत देर तो कुछ लभदा पिया है, इन्हों मैं पूछा भी तू की लभदा है। उसने पूछा गुरुखा तू इन्ने चिर तो लभदा फिरदा है, तेरा की गवाच है? कहता जी मेरी सूई गवाच गई है। वो लभदा अंदर लभी नहीं, अंदर नहीं लभी, मैं बहुत देर तो लभी जाना, लभी नहीं। वो बंदा सियाना सी, अंदर दस गुआची कित्थे सी? अंदर गुआची ते घर गई सी, गुआची घर गई सी, लभदा बाजार विच है, लभदा वो बाजार विच है ते गुआची घर सी। वो सियाना कहंदा बई घर विचों लभ, तैनूं सूई मिल जाएगी, क्योंकि जिथे गुआचे हैं उतों तूं वो वस्तु मिलनी है, बाजार तो तैनूं नहीं मिलनी। वो बंदा कहता है घर विच अंधेरा है जी, इत्थे बाजार चानने आ, इस वास्ते मैं इत्थों लभदा। मैं 7 साल का सी जिस वे लतीफा पढ़िया सत संगत, मैनूं सोची आ गई भी रब जिहड़ा है ना, वो जिथों गुआचा है उतों मिलना है। रब साडे अंदरों गुआचा, साडे मन तो गुआचा। गुरु नानक साडे अंदर बैठे ने, गुरु नानक साडे अंदर बैठे ने, इन्हें तीर्थां तो नहीं लभना। असीं बाहरों लभदे हैं कि बाहरों लाइट है ते अंदर अंधेरा है, रब ते अंदरों गुआच गया है। मन मंदिर तन वेश कलंदर घाटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण दसते गौर जन्म नावा। बाहर ना वेखो अंतर बसे न बाहर जाए, अमृत छोड़ खाए वे खाए। जे अमृत छकना चाहते हो, जे वाहिगुरू नूं मिठा लभना चाहते हो तो बाहर वेखना बंद कर दो, भाव पराया रूप वेखना बंद कर दो, अख साफ करके वाहिगुरू नाम जपो, गुरु नानक का दर्शन हो जाए। बहुतियां गल्लां मेरा स्वभाव नहीं करना, मैं अचानक ही तुहाडे पास आया। लास्ट ईयर भी एक दफा आया सा, हुण भी सतगुरां ने मैनूं समा दिता है। मैं बहुता कहता कहता नहीं है, आदत नहीं मेरी कुछ कहने की, पर जो जिंदगी पाया है वो मैं तकसीम जरूर करना चाहता है।
शायद थोड़ा भला हो जाए। इसलिए सुख नूं जे चाहुंदे हो कि वाहिगुरू नाम सिमरन करो। वाहिगुरू नाम सिमरन करने की एक विधि है। अपनी पहला अख साफ रखो, बाहर वाल ना वेखो, अपने वाल वेखो। तुसी कौन हो, तुसी कित्थों आए हो। जरा अपने आप को पूछो तुसी कित्थों आए हो, तां उत्तर मिलेगा। तुसी परमात्मा को बन के आए हो, तुसी परमात्मा वाल नूं जाना। बाहरों तरफ नहीं मिलना, बाहरों ना किसी ने मिलिया ना ही मिलना है। जिसनों मिलिया वाहिगुरू जी मिले हैं, उन्होंने अपनी मनुष्य की देही विचों मिलेगा। ये सतगुरु नानक साहब का तजर्बा है और सतगुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब से यही लिखा है, मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, मन हर दी तेरे नाल है गुरमति रंग मान। ताते सतगुरु जी कहते हैं मन रे फिर रहो मत कर जाए जियो। किधरे जान की लोड़ नहीं, किरत करो। किरत लई तो शरीर जाता है, मन नूं ना जान दिओ, मन नूं बाहर ना जान दिओ। मन नूं वाहिगुरू नाम च रखो। और वाहिगुरू जी तुहाडे अंदर बैठे ने, इसलिए अखां भी मीट लो, कन भी मीट लो, रसना भी मीट लो। कन्ना तो वाहिगुरू नाम सुनो ते रसना तो कूड़ा वचन न बोलो। बोल सकते हो तो वाहिगुरू बोलो, सब दा भला मंगो। जे मंग सकते हो सब दा भला मंगो। वैसे साढ़े कीतियां सब दा भला नहीं होना, भला तो वाहिगुरू करेगा तो तां ही होना है। इसलिए जे तुसीं वाहिगुरू नाम जपोगे तो शायद भला हो जाए, दूजे का गुआंढ का हो जाए, तुहाडे बच्चे का हो जाए, तुहाडे भरा का हो जाए। जे तुसीं वाहिगुरू नाम ना जपिया फिर भला बिल्कुल नहीं जे होना। आप देख रहे हो कि समा बदलता जा रहा है और दिन ब दिन बुराई बढ़ रही। आप अच्छी तरह देख रहे, मन रे फिर रहो मत कर जाई जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। बाहर बहुत फिरे हैं, कई जन्म तुम बाहर ही फिरता रहे हैं। 84 लाख जून भोगी है, मनुष्य जून भी तू भोग रहा है। मनुष्य जून भी ताई मनुष्य वर्गी है जे वाहिगुरू नाम जपेगा, नहीं तो मनुख भी डंगर पशु ही होता है। मैं इस तरह से सोच रहा नहीं, मनुख भी डंगर पशु होता है। एक भगत भगवान जे प्राणी के नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। उस मनुष्य का तन भी सुकर जैसा है, स्वान कुत्ते को कहते हैं, कुत्तियां जैसा है जो वाहिगुरू का सिमरन नहीं करता। इसलिए गुरु को वाहिगुरू का सिमरन करो, ताई असीं गुरु नानक दे सिख, ताई साडा भला होना, वैसे भला नहीं होना। आकन छोड़ गुना को ताओ, सिद्ध कंबण लग पे। इन्ना वचन सुन के सिद्ध कंबण लग पे भी असीं तां कुछ होर लभदे हां, गुरु नानक कुछ होर दसदे ने। असीं सचमुच बाहरों लभण का यतन किया है, अज तक नहीं लभा। हुण अखा मन लईए, गुरु नानक हजूर दे कोले हो गए, कहण लगे हे बालक तेरी आयु बड़ी छोटी है, ज्ञान बड़ा वड्डा है, सानू चंगा लगा है। अज तक जो वस्तु नहीं मिली हुण आस हो गई मिलेगी। हजूर सानू होर समझाओ असीं की करिए। साहिब जी कहते हैं औगणा का त्याग कर। अवगण काम का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, लोभ मोह का त्याग करो, हंकार का त्याग करो। थोड़ा कुछ है नहीं, तुसीं नंगे आए सो, नंगे जाना, नाल कोई नहीं चीज जा सकती। थानू जो कुछ मिले एक गुरु नानक ने दिता है, इसलिए दिता है कि तुसीं सिमरन कर सको। इसलिए नहीं दिता कि पसारा बनाओ, इसलिए नहीं दिता कि तुसीं जमीन जायदाद बढ़ा लो पाप कर्म करके। इसलिए दिता है कि सलाम है, इसलिए दिता है कि नाम जपना है, इसलिए दिता है कि गुरु नानक सानू प्यार करता है, इसलिए दिता है। आप कितने अमीर हो, कितने सुंदर वाहन ने तुम्हारे पास, कितना चंगा शरीर है, कितने पढ़े लिखे हो, कितने अमीर हो, कितनी आयु तकड़े हो, कितना दान करते हो। कदे अपना जी दान भी करो, अपने मन में भी कदे दो, रुपया देते हो, कपड़ा देते हो, अपने मन में भी कदे दो। मन बेचे सतगुरु के पास सेवक के कायदा, मन दोगे गुरु राम नाम पढ़ाएगा, वाहिगुरु नाम पढ़ाएगा। मन भी उसका है, तन भी उसका है, थोड़ा तो कुछ है नहीं। ये समझो
जो कुछ है इनू वरत लवो, इहदा त्याग ना करो, ये वरत लवो, जो मिले वो वरत लवो, पर यह ख्याल रखना ये दुनिया एक सराह है, ये परिवार भी एक सराह है। ये बड़े वडेरे चले गए, तुसां भी चले जाना है, जाने की तैयारी रखो, पता नहीं कदों चले जाना है। इसलिए हर सुआस नाल वाहिगुरू 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 जपो। गुरु नानक तुहाडी नाभि विच बैठे, जिहड़ी धुनी है इत्थे बैठे ने, इत्थों ही प्राण चलता है, इत्थों ही ज्ञानंदरा चलता है, इत्थों ही अख वेखती है, इत्थों ही कंन सुनते हैं, इत्थों ही रसना स्वाद लेंदी है, इत्थों ही हथ पैर हिलते हैं। जिदन गुरु नानक इत्थे नहीं रहिंदा उदन मिट्टी हो जाता है, मिट्टी इसने हो जाना है, अवश्य हो जाए। जो सो बिनसैं परमाद के काल, नानक हरि गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल। ये जंजाल है, तुसी शरीर में कैद हो, प्यो बन गए हो, हसबैंड बन गए हो, माँ बन गए हो, भैन बन गए हो, दोस्त बन गए हो, तुसी कुछ भी नहीं हो, तुसी सिख हो, गुरु नानक दे हो। वाहिगुरू वाहिगुरू बोलो, तुसी किसी दे कुछ नहीं हो। जो कुछ हैगा जे उन्होंने वंड खाओ, नहीं वंड खाओगे फिर भी वंडिया जाएगा। जो तुहाडे कोल है दे दिओ, जे नहीं दे सकते तो दिता जाना है, क्योंकि तुसी नाल नहीं ले जा सकते। गुरु नानक बोलते सत की बाणी नानक आखे, सत सुनाए सी सत की वेला। सत कहना भी औखा है, सत सुनना भी औखा है। जिन्हें सतनाम की कमाई की हो वह सत बोल सकता, सत सुनना भी औखा है, क्योंकि असी कर ही कुछ हो रहे हैं, करन कुछ हो रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं। हजूर कहते अवगुण छोड़ गुणा को ताव, कर अवगुण पछताई जियो। जे वाहिगुरू नाम नहीं जपोगे तो पछताओगे। कुछ भी इकट्ठा कर लो, जिदन छड़ के जाना पिया फिर पछताओगे। इसलिए राम राम जपो, वाहिगुरू वाहिगुरू जपो, सतनाम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो। सिख जिहड़ा है वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा है, क्योंकि गुरु नानक दा बच्चा है। सर अफसर की सार ना जाने, फिर कीच बुढ़ाई जियो। सर अफसर, सर अफसर का कहते पाप और पुण्य। पाप और पुण्य जानो की गलत है ते की ठीक है। कबीर कहते मन जान सब बात, जानती अपन करे, काहे की कुसला हाथ दी कुएं परे। चोरी करना पाप है, पराया रूप देखना पाप है, रिश्वत लेना पाप है, जी मारना पाप है, गाली देनी पाप है, झूठ बोलना पाप है, झूठी गवाही देनी पाप है, पराई किरत चुरा लेनी पाप है, दूजे की वस्तु नप लेनी पाप है। जो पुण्य है तुसी वो भी जानते हो, जो खुदा देवे उन्हें स्वीकार कर लेना, किसी को कुछ न खोना। वाहिगुरू सब दे रहा है, काहे रेवन चित में उदम, या हर हर जो करया, सैर पत्थर में जन तो पाए, तांकर जिका आगे कर करया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो करया। सत की संगत में बैठोगे तो पार उतारा हो जाएगा। सत की संगत की है वाहिगुरू अपना, ये सत की संगत है। वाहिगुरू बोलना, वाहिगुरू सुनना, ये सत की संगत है। जिहड़े वाहिगुरू बोलते हैं वो सत की संगत में ने, जिहड़े वाहिगुरू नहीं बोलते वो सत की संगत में नहीं है। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो करे। जे जमींदार की संगत जाओगे जमीन वधेगी, सुनारे की संगत जाओगे सुनारपन वधेगा, कलार की संगत जाओगे भांडे कच्चे इकट्ठे कर लोगे, किसी लोभी संगत जाओगे लोभ बढ़ेगा, किसी सतपुरुष की संगत जाओगे सत बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। गुरु नानक नाम सत है, इसलिए वाहिगुरू बोलो, सतनाम वाहिगुरू बोलो, अवश्य बोलो। बोलना पैना है, नहीं बोलोगे पछताओगे। कबीर कहते हैं गूंगा मुख हो जाएगा, सिंह हो जाएंगे, चार पैर हो जाएंगे, नक नकेल होएगी, खूंटे नाल बद्धा होएगा, 10 वाले पुरुष फिर जिंदा राम बोलेगा। एक गुरु ग्रंथ साहब के शब्द ने जो मैं कह रहे हैं, आपने को कुछ नहीं कह रहे, आपने को मैं कुछ कदे कहा ही नहीं। जो कहा वो गुरु साहब की बाणी विच लिखी है, अरदास ने पढ़िया है। कहता इस वास्ते है कि शायद तुसी बोली समझ लवो, क्योंकि उनका गुरमुख प्यारे तो जानते हैं, जो पाठ करते हैं जानते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब की बोली जानते हैं तो जानते हैं, जो पाठ नहीं करते अजकल तो करते ही कोई नहीं। पाठी जो पाठ करते हैं असं उन्होंने को पाठ करवा दें, सबको पता नहीं, इसलिए मैं दसन वास्ते आए हैं। कबीर कहते हैं जो गूंगा मुख हो जाएगा, चार पैर हो जाएंगे, नक नकेल होएगी,
फिर किवें राम राम जपेगा। हुण तो तू जप सकता है। हुण तेन रसना जपण वास्ते लाइए, होर तो किसी काम वास्ते रसना लाई नहीं, जपण वास्ते लाइए। इसलिए वाहिगुरू नाम जपो। अंतर मैल लोग बहुत झूठे, बाहर ना हो काही जीव। इस सिद्ध पुरुष नहाउण च विश्वास करते हैं। सिख भी नहाउंदा है, नहाना जरूर चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, पर नहाण नालों भी सिमरन करना ज़्यादा जरूरी है। नहाना तो देही का कर्म है, सिमरन करना मन का कर्म है। असी देही नहीं हाँ, मन हाँ, इसलिए सिमरन जरूर करे हो जे, पर स्नान भी करने हो जे। अगर मौसम गर्मा हो स्नान करना मन करे तो फिर स्नान जरूर कर लियो जे। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय होगा। स्नान जरूर करियो, पर स्नान करते ही ना रह जियो। जल धोवे बहुत दे अनेक, सुध कहाँ होए काची पीत। ये तो कच्ची मिट्टी है, इन्हें कितना भी स्नान करा लोगे इन्हें साफ नहीं हो जाना। कच्ची मिट्टी भी कदे साफ होई ना भाई ना। मन साफ हो सकता है, मन का स्नान कराए हो जे प्रेम नाल वाहिगुरू वाहिगुरू। 20 मिनट जपियो, ये व्यक्ति जाप है। फिर 20 मिनट श्वास श्वास जपियो जे, ये मध्यमा जाप है। 2 प्रकार का जाप है। तीसरा पासयंती जाप है, जिसे सुर शब्द को पकड़ दी, दसन द्वार दिसता है। आज्ञा चक्कर में रोकोगे, देही तो परे होवोगे, थोड़ा जा आनंद आएगा। तो पता लगेगा कि गुरु मेरे अंग संग है। आनंद तेरा मेरी माए, सतगुरु में पाया। पाठ पढ़ना एक गल है, आनंद का लेना दूजी गल है। आनंद लियो जे, किते पाठ करते ना रह जाओ जे। पाठ पढ़ो और वेद विचारियो, निवल भोंगम साधे, पंज ना सो संग न छुड़ो। अदक आबुंद बाधे, प्यारे इन विद विरन न जाई। मैं किए कर्म अनेका, हार प्रयो स्वामी के द्वारे। दीजिए बुद्ध विवेक का, पाठ ही करते ना रह जाना, कीर्तन ही करते ना रह जाना। कीर्तन करना चंगा है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। ध्यान लाना चंगा है, सिमरन करना उस तो गुरु तो। कोई गावे रागी नादी बेदी को भात कर नहीं, हर हर पीजे। कीर्तन नाल, नचन नाल, टप्पण नाल, मजीरे बजाउण नाल, ढोलकी बजाउण नाल, या हथ दी ताड़ियां बजाउण नाल रब नहीं जे मिलदा। ये देही है। मन नूं बजाओ, मन नूं बेचो। गुरु नानक ने बेचिया, वो आप आखते हैं मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। मैनू वाहिगुरू ने खरीद लिया, वाहिगुरू ने मैंने खरीद लिया और मेरा नाम चंगिया भागा वाला हो गया। मेरा नाम सुभागा। गुरु की बचनी हाथ बेगाना। मैं गुरु के वचन ना बिक गया हाँ, गुरु की हड्डी च बिक गया हाँ। तो जिथे मैं गुरु ने लाया मैं वो ही करदा, भाव मैं वाहिगुरू वाहिगुरू ही करदा। वाहिगुरू छोटो कुछ नहीं करता। ये गुरु नानक का शब्द है। सिख बनते हो गुरु नानक का, थानू भी यही करना है। शरीर विच ना रह जाओ, मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरे नाल है, गुरभक्ति रंग मान। यह जिहा दोस्त ना पहलों मिलिया, गुरु नानक तो पहलों भी ये उपदेश नहीं जे मिलिया, तो अज तो बाद भी ये उपदेश नहीं जे मिलना। ये उपदेश गुरु नानक ही दे सकता है, क्योंकि वो आप नारायण है, वो आप वाहिगुरू है, आप गोविंद है। जे गोविंद आखा नहीं मनोगे कि घुस जाओगे, फिर तो कोई जीवन नहीं रह जाएगा। जब प्राण कट लेगा, जावे हंस तजी काया, प्रेत प्रेत कर भागी। जो प्रेत बन जाओगे, हेठलियां टूना में डिग जाओगे, फिर कदों राम कहोगे। हुण ते समा है वाहिगुरू जपण दा, इसलिए सुचेत होके वाहिगुरू जपना भुल ना जाना। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तन जांजा काफी लूटे। निर्वाण कीर्तन, निर्वाण कीर्तन जानते हो की हुंदा है? मेरे नाल हुण बोलो, वाहिगुरू वाहिगुरू Guru
चिमटा कोल नहीं हुंदा। ये जिहड़ा शरीर है एक साध है। सरंदा गुरु अर्जन साहब बजाया करते सन। रबाब मरदाना बजाया करता सी। रबाब फड़ाउण तो पहला गुरु नानक ने मरदाने नूं रबाब बजा दिता, बना दिता। पिछे रबाब फड़ाई। रबाब उदों फड़ाई जदों मरदाना रबाब आप बन गया। तुसीं आप साज बनो। ये 9 तारा ने इनू खिंच के रखो, ये 9 अंदरे सोध के रखो। ये अंदरों ऐसी मिठी आवाज़ आएगी, मिठा सतगुरु प्रगट हो जाएगा। तुसीं 9 अंदरे सोध लो, 9 तारा अपनियां कस लो। ये लोग जानते हैं, राग अच्छी तरह जानते हैं, सितार बजाने वाले जानते हैं। रबाब ते मरदाना ही बजा गया, उस तो बाद किसी ने नहीं बजाई। पलो पलो ये कीर्तन गुरु नानक ने कीर्तन सुना गया। रबाब तो बिना भी सुनाता सी। कीर्तन तो वो ही है। कीर्तन का अर्थ होता है कीरत। कीरत का अर्थ होता है भाई रे राम कहो चित लाए। प्रेम नाल वाहिगुरु कहो। वाहिगुरु कहने वास्ते देही पर्याप्त है। यही सरंदा है, यही बांसुरी है, यही हारमोनीयम है, यही सितार है। इन्हूं सोध लो। जे तुहाड़ियां तारा सोधियां होईयां नहीं हैं, तुसीं इधर उधर वेखदे हो, वाजा की करेगा, ढाला की करेगा। तुसीं आप बेताल हो, आप बेताल हो। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नहीं। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नहीं, फिरे जो बेतालिया। बेताल होया तो सिख फिरदा है। इन्हूं पता ही नहीं भी की करना है तो की इन्हें करना सी। ये पढ़ेगा की, ये सुनेगा की, ये आवेगा कि, ये जाएगा किथे। इन कोई खबर अपने आप नहीं है। गुरसिख बनो। अपने शरीर की सुध ना करो। अपने अंदरों साफ रखो। अख साफ रखो, कान साफ रखो, रस्सा साफ रखो। फिर प्रेम नाल वाहिगुरू बोलो। 6 महीने 20 मिनट रोज़ बोलो। 6 महीने 20 मिनट रोज़ के 6 महीने बोलो। तिने अंदर शुद्ध रखियो। अख साफ रखियो, कान साफ रखियो, रस्सा साफ रखियो, रस वेख लियो। आपको पता लगेगा गुरु नानक कितना मिठा है। निर्मल नाम जपो सतगुरुमुख, अंतर की गत ताही जियो। वाहिगुरु नाम जपेगा, अंतर की गत पता की गत का रुक जाना, तेरा मन रुक जाएगा। तेन पता लग जाएगा तू कौन है। तू आप मुक जाएगा। गंगा सागर जाके मुकदी, सिख गुरु चरना जाके मुकदा है। तुहाडे विचों को मुक्या होया सिख होवे तां मेरा नमन है। जे तुसीं मुके नहीं तो मुक जाने का यतन करना। गुरुद्वारे आने का लाभ है यही है, नहीं तो आवागमन रहेगा। ट्रांसमिट होंदे रहोगे। रूह एक बाड़ी को दूजी बाड़ी जाने का नाम ट्रांसमिट होना है। यही भाव सागर है। गुरु को आके तो मुकना होंगे। हजूर कहते निर्मल नाम जपो सतगुरुमुख। गुरु वाले होके वाहिगुरु नाम जपो, मुक जाओगे। अंतर की गत ताही जियो, मोक्ष मिल जाएगा। पर हर लोग निंदा कोल त्याग। प्रेम वाला जो जग्यासु होंदा है ना, वो बहुत प्यार नाल सुनदा है, समझदा भी है। जिन्होंने वाहिगुरु के मिलने की लौड़ होंदी है ना, उन्हें तो कथा प्रेम नाल सुनी होगी और सुनेगा भी, होर भी सुनना चाहेगा। जिन्होंने वाहिगुरु के दर्शनों की लौड़ है, जिन्होंने वाहिगुरु के दर्शनों की लौड़ नहीं ना है, उन्होंने कथा का कोई मतलब नहीं, उन्होंने कीर्तन नाल भी कोई मतलब नहीं। वो तो टाइम पास करने वास्ते आया है, वो तो बिजनेस करने वास्ते आया है, वो गुरु मिलने वास्ते नहीं आया। याद रखो, असीं वाहिगुरु जी नूं मिलण वास्ते इस मनुख देह विच आए। जब तक वाहिगुरु जी नहीं मिलणगे साडा पैंडा नहीं मुकना। इसलिए ये पैंडा तद ही मुकना है जे सानूं गुरु चरनां विच विश्राम मिल जाए। पर हर लोग निंदा कूड़ त्यागो। सिद्धां ने पूछा गुरु नानक हजूर बड़ी कृपा की है, साढ़े कान खिल दिते हुण असीं अवश्य वाहिगुरु नाम जपांगे। महाराज कुछ होर
भी साड़ी बेनती है जो कोई होर बच्चा कुछ कोई ऐसा है जी तो वो भी कृपा कर दो साड़ी। हजूर महाराज बोले पर हर लोग निंदा छोड़ दिया करो, लोग का त्याग करो। इट इज फाइनल गल कि तुम लोग का त्याग कर लो कि अख साफ अपने आप हो जानी है, कान भी साफ अपने आप हो जाने, दसना साफ अपने आप हो जाएगी। फिर इन्हें इंद्रिया संयम करने की लोड़ नहीं पैनी जे लोग का त्याग कर। बिल्कुल लोग रखना अपने मन से रखी हो, सिखी हो जो लोग नहीं कर, खालसा ही हो जो लोग नहीं कर। लोग समझते हो माया का लोग, एक लोग मैं होर तुहानूं दसदा मेरे अपने जीवन का अनुभव है। जीवन का लोग, जीवन का लोग असीं चाहुंदे हां कि इस शरीर में ज़्यादा देर रहीए। असीं चाहुंदे हां कि शरीर जवान रहे, बुढ़ा ना होवे। असीं चाहुंदे हां सानूं कोई मारे ना, मृत्यु ना होवे। असीं चाहुंदे हां कि देही नूं कोई दुख ना होवे। पर ये गल नहीं होनी। देही तां दुखां दा घर है। देही में जिहड़ा आउंदा है उन तां दुख अवश्य होवेगा, देही जरूर छुटेगी। ये पैदा हुई है तो इन्हें खत्म भी होना है। ये पंज तत्त रला के सानूं दिते गए ने ते इन्हां पंजां तत्तां ने पंजां तत्तां में चले जाना। साडे कोल घर नहीं रहना। ये देही सानूं वो घर दिता गया जिस तरह असीं अपने घरां च रहने हैं ना, ये गुरुद्वारा बनाता है, गुरुद्वारा गुरु का है। इत्थे आके थोड़ी जी सानूं शांति मिलती है, क्योंकि जे गुरु बोले तां, जे असीं ही बोलीए, जे सियासत बोलीए, अपना ही जिमीदारा बोलीए, जे मैं पैसों की गल्लां ही करां तो फिर कोई गल हो रही है। पर जे गुरु बोले तो फिर कुछ मन में ठंड जरूर पैंदी है। पर गुरु का तां बोलते ने, बाइबल लिखा वैन द डिसाइपल इज रेडी द गुरु अपीयर्स। गुरु का तां बोलते हैं जे नंद लाल वर्गा को आवे, भाई मंझ वर्गा को आवे गुरु अर्जन के पास, फिर बोलते हैं। नंद लाल मौत तो डर के गुरु पास आया, जिंदा नहीं रह सकता। बादशाह ने कहा सी जिंदा या मुर्दा पकड़ के मेरे पास पेश किया। इन मुसलमान करते हैं, डरिया हुआ सिर को आया। इस हालत में जब असी आइए, लोड़ लगी होवे, प्राण सुखते हों, प्यासा खूह को जाता है ना भाई, उन पानी अवश्य मिलते हैं। वैन द डिसाइपल इज रेडी द गुरु अपीयर्स। अमृत के नाम है, वाहिगुरु है। जब थोड़ा लोड़ लगेगी इस अमृत की, फिर वाहिगुरु जी मिलणगे, अवश्य मिलणगे। ये वाहिगुरु जी का प्रबंध है, जिसने मनुख देही दी, जिसने वाणी का अंबार दिता, जिसने कीर्तन दिता, जिसने विचार दी, जिसने संगत दी, जिसने पंगत दी, जिन्हें सब कुछ दिता। गुरुद्वारे की नहीं मिलता। जिन्हें भी गुरुद्वारे रहते हैं तुसीं इन्हां को पुछ के देख लो, इन्होंने की नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। सब कुछ गुरु घर में मिलता है। तो फिर जिस गुरु का खाते हाँ, जे ओदा ही सिमरन ना करिए, ओदे होके ना रहिए, तो फिर साडा जीवन कैसा होगा। कबीर ग्रस्त करे तो धर्म कर, नहीं तो कर बैरा। बैरा की बंधन करे ताको वडो भाग। जे गुरुद्वारे में रह के वो बिजनेस करेगा, लोभ करेगा, पराया रूप देखेगा, तो फिर गुरु का सिख नहीं है। सानू सब कुछ इतने फ्री मिल रहे हैं। काहे रे मन चित वै उदम, जा हर हर के उपरिया। सैल पत्थर में जन तो पाए, तांका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सुखाया। इन्हां सिद्धां नूं पहली बार संगत मिली सत दी, जदों गुरु नानक गुरु बोले। पहली बार उन्होंने रिलाइज किया कि सत साढ़े सामने खड़ा है, सत वचन बोल रहे हैं। उन्हें सानू छिल के रख दिता है, अंदरों बाहर साडा सारा पाज उघाड़ के रख दिता है। हजूर एको गल कहते सन, मनुख बनो सत करतार नूं जानो। पर हर लोग छड्डो, निंदा छड्डो, कूड़ छड्डो, झूठ बोलना। एक किवें छुटदा है, ये छड्डिया नहीं छुटदा।
वाहिगुरू बोलोगे छुटेगा। ये छड्डिया नहीं, तुसी कोशिश करो, बोलना बोलना भुलिया जाना। तुसी कोशिश करो लोभ नहीं करना, तुसी करोगे। माया तो बड़ी कमजोरी है हर एक जीव की, पर इस कमजोरी को कदों निकलीदा है जो गुरु मेहर करे। जो वाहिगुरू बोलीए, तुसी वाहिगुरू बोलो, लालच कटेगा, एक दिन मुक जाएगा। तुसी वाहिगुरू नाम सिमरन करो, निंदा तो बच जाओगे। जी दसना वाहिगुरू बोलेगी, निंदा को करेगी, तो सब वाहिगुरू वेखेगी। भाई कन्हैया ने वेख्या, तुसी क्यों नहीं वेखोगे? भाई कन्हैया ने हर एक दे विच गुरु गोबिंद सिंह नूं वेख्या, अज दा सिख क्यों नहीं वेखदा? जानते हो, अपने आप ब्रह्म ज्ञानी ने कहते हैं, खालसा तो कहते हैं, क्यों नहीं वेखते हरेक विच? सिख ही वो है जिहड़ा हरेक मनुष्य विच गुरु नूं वेखे। तो जज खालसा नहीं बनया, सिख ही वो है जिहड़ा हर फौर विच गुरु नूं वेखे। उन्होंने गुरु ही गुरु नजर आवे। भाई मंझ नूं आया, भाई दया सिंह नूं आया, भाई मनी सिंह नूं दर्शन होया। गुरु का दर्शन ते सब दे विच है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब में रहा समाए। वो सब दे विच समाया होया। सिख नूं क्यों ना नजर आवे भाई? सिख जो खालसा बनेगा, उन सारियां विच नजर आवेगा। जिस सिख नूं सब दे विच गुरु नजर आउंदा है, वो खालसा है। पर हर लोग निंदा कोड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाइए। गुरु का वचन मनोगे तो ये फल लगेगा कि तुसी खालसा हो जाओगे। हर हर जन दो एक है, बेविचार नाई जलते हुए तरंगी जाली भी। हरिजन हरि ही होता है। इसलिए सिख बनो, गुरु की शिक्षा ग्रहण करो। सर्वश्रेष्ठ पवित्र बाणी विचों गुरु नानक साहब जी की पवित्र बाणी का एक शब्द मैं आप दे नाल साझा कीता है। वाहिगुरू नाम जपियो जे, गुरु नानक दे होके रहो। हजूर महाराज फिर एक हुण अपने को प्रसाद देते, वो भी लै जाओ। गुरु नानक कहते ज्यों भावे त्यों रखो हर जियो, जन नानक सब सलाहे जियो। हे वाहिगुरू जी, जो तुसीं सानूं भोजन दिओ असीं वही खाइए, जिन्नी क माया दिओ असीं उहदे च गुजरान कर लईए। दुख च रखो, सुख च रखो, पताल विच रखो, आकाश विच रखो, कोले रखो, दूर भेज दिओ। बीमारी विच रखो, सानूं तंदुरुस्ती विच रखो, किधरे भी रखो। महाराज जी असीं तुहाडी याद विच रहीए, एक कृपा जरूर करिओ। एक कृपा जरूर करियो जे जिवें भी रखो तेरा पाना मीठा। एक गुरु की सिक्खी, जब मिठा वाहिगुरू अंदर प्रगट हो जाता, उदों फिर तत्ती तवी मिठी लगती, तत्ता रेता भी ठंडा ही लगता। ये औखा बड़ा मनना, पर जो मिठा सतगुरु आ जाए अंदर, मिठा सतगुरु गुरु अर्जन साहिब मिठे सतगुरु प्रगट हो गए। अज सिंघासन से बैठे ने, फुलों की सेज से संगतां कीर्तन कर रही हैं, गद गद जा रहे हैं श्री अमृतसर साहिब की। और अगले ही दिन तत्ती तवी से बैठे हैं, तेरा बना मीठा लगे। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई सिख नहीं जिसनों कुछ कहना, कोई संदेश वाहक नहीं, कोई चिट्ठी पत्र नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। हम तो मोबाइल रख के बैठे हो, जिथे मर्जी बोली जाओ, और कुछ नहीं। उस समय गुरु गोबिंद सिंह आई भी माछी वाले और कुछ नहीं, कोई संदेशा नहीं। एक मित्र प्यारा है, अंदर मिठा सतगुरु प्रगट हो गए। गुरु तेग बहादुर शहीद हो गए, भाई मनी सिंह शहीद हो गए, सतीदास मतीदास शहीद हो गए। गुरु मिठा अंदर आ गया, कोई दुख नहीं। पर शरीर का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सराह है, इस सराह कोई नहीं रहेगी। शुक्र करो इस सराह में रह रहे हैं, इस सराह में रह के वाहिगुरू का नाम जप सकते हैं।
जब मुक्ता बन गए, डड बन गए, कोल किरली बन गए, विश्ता का जीव बन गए, बकरी भैंस बन गए, म्याओ म्याओ करते रहेंगे। जे मच्छियां बन गए फिर किधर नूं जावांगे, जे सर्प बन गए फिर किधर नूं जावांगे, जे विश्ते के कीड़े बन गए फिर की करांगे। सोचो, जे हुण नहीं वाहिगुरू कहोगे तो फिर कदों कहोगे। इसलिए मेरी बेनती वाहिगुरू जरूर कहना। सबद की समाप्ति है। आओ आना वाहिगुरू नाम जपो। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू। श्री वाहिगुरू जीओ, धन धन गुरु नानक साहब प्यारे सतगुरु, आपने बड़ी कृपा की, अपना मिठा वचन सुनाया, अपने कोले सद के। महाराज जी आपके बच्चे हाँ, जैसे भी हाँ आप जीते हाँ, आपकी पवित्र सेवा में हाजरी भरते हैं। किसी तरह की कोई अवज्ञा हो गई हो क्षमा करना, नाम दिया दातां बख्शणियां, सत नाल जोड़ी रखना, दर दर दी सोझी पाई रखनी। महाराज इस तरह दया दृष्टि रखनी, मेहर करनी है, तो मेहर करनी, मेहर करनी।